कठोर परिवेश और चरम परिस्थितियों में दुनिया की सबसे अनूठी लड़ाइयां देखी जा सकती हैं। बेरहम वातावरण में जिंदा रहने के लिए ढलने की काबिलियत और हर छोटे बड़े मौके को भांपने की खूबी चाहिए। बेशक सोनोरन डेजर्ट खूबसूरत लगता है, लेकिन गर्मियों में दिन के समय ये किसी भट्टी की तरह तपता भी है। यहाँ पर तापमान 80 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। सोनोरन डेजर्ट दक्षिण पश्चिम अमेरिका और मेक्सिको के उत्तर पूर्व में बहुत ही कम बारिश वाले इलाके में मौजूद है। पहाड़ों से घिरे इस इलाके तक आने से पहले ही बादल अपनी नमी खो देते हैं। इसलिए सोनोरा दुनिया की सबसे सूखी जगहों में से एक है। लेकिन फिर भी यहाँ जिंदगी फलती फूलती है। यहाँ का अनोखा वातावरण और इलाका रेगिस्तान में रहने वाले लचीले जीवों के लिए एक इकोसिस्टम को कायम रखता है। और यहाँ कुदरत उन्हें जो कुछ देती है वो इसका पूरा फायदा उठाते हैं। कुछ जीव तपती धूप से बचना बेहतर समझते हैं और जब ये शिकार करने निकलते हैं तो तारों की रोशनी का इस्तेमाल अपना रास्ता खोजने के लिए करते हैं। एक विंड स्कॉर्पियन रेत में घूम रहा है। शाम की तेज हवा की ही तरह ये भी तेज और खतरनाक शिकारी है। कैमल स्पाइडर भी कहलाने वाला ये जीव न तो मकड़ी है और न ही बिच्छू। ये तो दोनों का रिश्तेदार है। इसे बहुत खुराक भी चाहिए और लगातार ताकत भी। लेकिन आज रात बाहर निकलने वाला ये इकलौता शिकारी नहीं है। एक जायंट हैरी स्कॉर्पियन की नजर इस पर पड़ी है। ये वाकई एक बिच्छू है और ये नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ा बिच्छू होता है। साथ ही ये स्थानीय माहौल में होने वाले बदलावों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होता है। रात की हवा में होने वाली मामूली हलचल को भी इसके शरीर पर मौजूद बालों ने पता लगा लिया है और ये इस बात का संकेत है कि इसके लिए शिकार का मौका आ गया है। विंड स्कॉर्पियन अपनी भूख मिटाने में लगा हुआ है। इसे ये मालूम नहीं कि इसके बच निकलने का मौका घटता जा रहा है। और जब इसे खतरे का एहसास होता है तो एक ही रास्ता बचता है, इसे लड़ना होगा। हैरी स्कॉर्पियन आगे बढ़ता है। ये सिर के ऊपर से हमला करने की पोजीशन लेता है। फिर ये लकवा मार देने वाला जहर झोंकता है और उसके बाद विंड स्कॉर्पियन अपने जबड़ों से कहीं बड़े जबड़ों का शिकार बन जाता है। मैनिटोबा कनाडा में बसंत का समय है।
चूने की चट्टानों वाले ये मैदान तपने लगे हैं। इससे मादा गार्डर स्नेक्स में मिलन की ख्वाहिश जाग रही है। सर्दियों के अपने बिलों से निकलकर ये एक सेक्स हार्मोन छोड़ रही हैं, जिससे नर दीवाने हो रहे हैं। हर नर दूसरे को हटाकर मिलन की पोजीशन हासिल करने की कोशिश में है। और इस खेल में हिम्मत हारने से बात नहीं बनती। हजारों उम्मीदवार इस सामूहिक कुश्ती में मुकाबला करते रहते हैं। नर 3 हफ्ते तक इस काम में जुटे रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा मादाओं के साथ मिलन करने की कोशिश करते हैं। अपना लक्ष्य हासिल करने तक ये न सोएंगे और न कुछ खाएंगे। ये सहन शक्ति का एक जबरदस्त इम्तिहान है और इसकी वजह से इनकी उम्र भी कम हो जाती है। मादाओं के लिए ये काम आसान होता है। फर्टिलाइजेशन के इस खेल में उनके लिए कामयाबी की पूरी गारंटी रहती है। उनके लिए इस खेल में एक दिन की हिस्सेदारी भी काफी है। लेकिन नरों के सामने बड़ी बाधाएं हैं। इस खेल में सिर्फ एक ही विजेता होता है और इसकी कोशिश भी शायद नाकाम ही साबित हो, क्योंकि अक्सर कोई नर ही मादा होने का नाटक कर रहा होता है। इस खेल में देर से शामिल होने वाला कोई नर किसी मादा जैसा फेरोमोन छोड़कर अपना खून गर्म करने के लिए अपने प्रतिद्वंदियों की मदद ले सकता है, जिससे ये इस मुकाबले में ज्यादा कामयाब हो सकता है। जीने के लिए ये जरूरी है कि जहां कहीं भी फायदा उठाया जा सके, उठाया जाए। जो विल्डरबीस्ट सही सलामत मसाई मारा के हरे भरे चरागाहों में पहुंच पाए थे, उनके लिए मिलन का मौसम खत्म हो गया है। अब ये एक और अहम माइग्रेशन पर दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। मादाएं बच्चों को जन्म देने के लिए तैयार हैं। ये सेरेंगेटी के हरे भरे मैदानों की तरफ बढ़ते हैं, चरने वाले अपने साथियों के साथ। लेकिन जहां कहीं भी ये झुंड जाता है, इसके पीछे पीछे शिकारी जीव भी चलते रहते हैं। बड़ी बिल्लियों के लिए बच्चों के जन्म का मौसम आसान शिकार का वक्त होता है। अपनी मंजिल तक पहुंचकर कई मादाएं बच्चों को जन्म देने की अवस्था में आ जाती हैं। सिर्फ 2 या 3 हफ्ते में ही करीब 80% मादाएं बच्चों को जन्म दे देती हैं। हर दिन 8000 तक बच्चे पैदा होते हैं, जिससे उन्हें जिंदा रहने का अच्छा मौका मिल जाता है। क्योंकि बचाव करने में नाकाम इतने सारे जानवरों के होने के कारण शिकारियों को समझ नहीं आता कि किसे खाएं और किसे छोड़ें। एक माँ प्रसव के दौरान जन्म देने के लिए जमीन पर लेट गई है।